बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रॉम द 9th क्लास है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड, चैप्टर नंबर 8। अब एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, सीधा। तो इसलिए कि लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड, कि सॉलिड में जो फैलाव होता है वो स्ट्रेट होता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब यही कि हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं एक सॉलिड है जिसकी लेंथ एल नॉट है, या रॉड है यानी कि जिसकी लेंथ एल नॉट है। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसकी लंबाई में चेंज आ जाती है, वो एल नॉट से चेंज होकर क्या हो जाती है, एल हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात हम कि व्हेन सॉलिड अब्ज़ॉर्ब हीट, जब कोई भी सॉलिड अब्ज़ॉर्ब हीट करता है देन देयर लेंथ इंक्रीज, तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। This increase in the length is nearly uniform over a wide range of the increase of the temperature, के यानी कि यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जितनी इंक्रीज लेफ्ट की तरफ होगी उतनी इंक्रीज राइट की तरफ होगी, और ये यूनिफॉर्म होती है किसके साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ में इजाफा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये लेंथ में क्यों इजाफा होता है, इसकी वजह क्या है, इंक्रीज क्यों होती है लेंथ। तो उसकी वजह ये है कि हम कहते हैं कि सॉलिड में एटम जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जब हम इन्हें हीट अप करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में चेंज आ जाती है। तो अब ये हमारे पास के फर्ज करते हैं एल नॉट क्या है, कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेटल रॉड एट टेम्परेचर टी नॉट, यानी कि ये जो एल नॉट इसकी लेंथ है किस टेम्परेचर पर है, टी नॉट पर है। अब एल क्या है कि इंक्रीज लेंथ एट टेम्परेचर टी, कि जब टेम्परेचर हमने इसे दिया यानी कि हीट किया, मतलब ये कि एग्जांपल के तौर पर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, तो उसकी जो लेंथ में चेंज आई तो वो ये कि एल इंक्रीज द लेंथ एट हायर टेम्परेचर टी। अब टी माइनस टी नॉट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि फ़र्ज़ करते हैं हमने 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए हैं, या 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए हैं, या 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब इसमें कितनी चेंज आई उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसे हम डेल्टा टी कह रहे हैं। तो अब अगर टेम्परेचर में चेंज आएगी तो इट्स मीन इसमें क्या, लेंथ में भी चेंज आएगी। तो इसलिए हमने यही कह दिया कि यानी कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल किसके बराबर है, एल माइनस एल नॉट के बराबर है। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। तो अब एक्सपेरिमेंटल ये हम शो, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये होता है कि जो चेंज इन लेंथ है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कि एक तो ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करती है। ओरिजिनल लेंथ का मतलब ये कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है, कि अगर हमारे पास रॉड की लंबाई फ़र्ज़ करते 1 सेंटीमीटर है तो उसमें चेंज भी कम आएगी, और अगर हमारे पास रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसमें चेंज भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर हम यही बात कहना चाहते हैं कि यानी कि जो है चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ। और दूसरा हमारे पास किस में डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कि फ़र्ज़ करते हैं हम ज़्यादा देर तक उसे हीट अप करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ये चेंज ज़्यादा आएगी, और अगर हम उसे कम टेम्परेचर देते हैं तो ये चेंज हमारे पास क्या आएगी, ये कम आएगी। तो यही चीज़ को भी हम नेक्स्ट यानी कि जो है वो मैथमेटिकली लिखते हैं। तो ये हमने ये कहा कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट ओरिजिनल लेंथ के है, और दूसरा हमारे पास चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर के है, कि कितना टेम्परेचर चेंज होता है। तो अब दोनों चेंज इन लेंथ है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना, यानी कि अब लेंथ बढ़ेगी, ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तो चेंज इन लेंथ ज़्यादा आएगी, और अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगी। तो इसलिए एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना, इससे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब जब भी प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो इक्वल लगा के हम अल्फ़ा लिखते हैं, ये दोनों तकरीबन मिलते मिलते सिंबल है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ा है। तो अब अगर हमारे पास देखा जाए कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल किसके बराबर है, एल माइनस एल नॉट, तो उसकी जगह पर अगर उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब ये एल नॉट इधर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव है, एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है,
एल नॉट, अगर एल नॉट कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास लेंथ क्या है और उसमें चेंज कितनी आ रही है। अब ये कि अगर यहाँ से आप यानी कि अल्फ़ा को हम डिफ़ाइन करना चाहें, जिसे हम लीनियर थर्मल ऑफ द एक्सपेंशन का नाम हम दे रहे हैं, तो अगर आप अल्फ़ा को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वही इक्वेशन से हमने जो ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, तो अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या है जी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, जो मल्टीप्लाई फैक्टर था वो हमारे पास क्या हो गया है, वो डिवाइड हो गया है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो कि वो यही कि अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो यही है कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसलिए हम इन दोनों को मिला के किसका नाम दे रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज का नाम दे रहे हैं। और पर केल्विन क्योंकि टेम्परेचर के यूनिट केल्विन होते हैं तो इसलिए हमने उसे क्या कह दिया पर केल्विन, कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर थर्मल ऑफ द एक्सपेंशन। तो अब हमारे पास ये है कि यहाँ पर इसके जो यूनिट हैं इट इज़ यूनिट इज़ के इनवर्स। के इनवर्स वो क्यों यूनिट इसके हैं कि जो भी हमने बात की कि देखिए लेंथ के यूनिट मीटर है, एल नॉट के यूनिट मीटर है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो बाकी हमारे पास डेल्टा टी टेम्परेचर के यूनिट केल्विन होते हैं, नीचे यानी कि डिवाइड में अगर पॉजिटिव है तो इन्वर्स में जाके हमारे पास यानी कि ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा इन्वर्स में, तो इसलिए के इन्वर्स है। तो बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इसलिए अगर उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।